Electrochemical cells. Today we will discuss about electrochemical cells. What electrochemical cells are, how they work, we will discuss today. We have already drawn a diagram of galvanic cell, and it is also an example of an electrochemical cell. Let us first discuss electrochemical cells. Electrochemical cells are devices in which redox reactions are carried indirectly and the decrease in free energy appears as electrical energy. Focus on the word indirectly. Electrochemical cells are devices in which redox reactions are carried indirectly. There are two types of redox reactions, direct and indirect. In indirect reactions, we carry the reaction into separate containers, oxidation half reaction and reduction half reaction. तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें क्या होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो इनडायरेक्टली कैरी की जाती हैं और वहाँ पर जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वही अपियर होती है एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं गैल्वेनिक सेल में, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो है गैल्वेनिक सेल. कंसिडर टू बीकर्स. हमने दो बीकर लिए हुए हैं. एक में हमने क्या किया हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 1 मोलर लिया हुआ है और दूसरे वाले में लिया है जिंक सल्फेट 1 मोलर. जिंक वाले में जिंक रॉड रखी, दिस इज जिंक रॉड एंड दिस इज कॉपर रॉड. ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है. तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो ही हम क्या करते हैं, इसको एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है विद साल्ट ब्रिज. इसीलिए इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट में होता तो एक ही में दोनों किया जाता, लेकिन ये इनडायरेक्टली किया जाता है. इनडायरेक्टली मीन्स देयर आर टू सेपरेट सेल्स, हाफ रिएक्शन एंड हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो एक्सटर्नली इसको, इस रॉड को एक्सटर्नली दूसरे वाले सेल की रॉड के साथ कनेक्ट किया जाता है कॉपर वायर से. ये कॉपर वायर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दिस कॉपर रॉड, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. तो हम ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो ही हम इसको की से, यहाँ पे एक की रखते हैं, एक की, और इस की को जब हम क्या कर देते हैं, प्रेस करते हैं, उससे देखा जाता है देयर इज अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द कंटेनर विच हैज जिंक सल्फेट सोल्यूशन इन इट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन इट. इससे पता चलता है कि जो करंट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं वही करंट को कैरी करते हैं. और दूसरी ये देखा गया कि दिस जिंक रॉड डिसॉल्व्स. ये जिंक रॉड ऐसे ऐसे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. और कॉपर रॉड में डिपॉजिट होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है यहाँ पर. अब ये वर्क कैसे करता है, वर्क ऐसे करता है कि जो यहाँ पर आपके पास जिंक है, जिंक रॉड गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से कैरी होके यहाँ कॉपर की तरफ जाते हैं. और यहाँ पर कॉपर 2 आयंस जो यहाँ के सोल्यूशन में है, एक्वा सोल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस विल एक्सेप्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव कॉपर सॉलिड. और यही सॉलिड यहाँ पर मास यहाँ पे इसके साथ लग जाता है. इसका मतलब यह है कि हमारे पास जिंक रॉड जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और कॉपर रॉड क्या हो जाती है, वो मास में इंक्रीज कर जाती है. और दूसरी बात यह है कि
दोनों तरफ जो सॉल्यूशंस हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज साल्ट ब्रिज की वजह से। साल्ट ब्रिज तो एक तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को होने नहीं देता है, और इन दो सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने देता दिस साल्ट ब्रिज। और इस साल्ट ब्रिज किसका होना चाहिए? एक ऐसा साल्ट होना चाहिए, इट शुड बी मेड ऑफ सच ए साल्ट दैट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द टू सॉल्यूशंस, जो ना इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करें ना उस सॉल्यूशन से रिएक्ट करें, बल्कि सिर्फ माइग्रेट कर जाए, वो आयंस मूव कर जाए। और ये दोनों सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि साल्ट ब्रिज दोनों को न्यूट्रल रखता है। इक्वल नंबर ऑफ आयंस विल मूव टू द रेस्पेक्टिव साइड्स। तो एक वाले को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरे को रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या हाफ सेल। थैंक यू, विल डिस्कस इट टुमारो।